ॐ श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 47 of the Ayodhya Kandam, which has 19 verses. The citizens that had followed Sri Rama in his journey to the forest woke to find Sri Rama and his party are gone and begin to reproach themselves. Overcome with grief, they hunt up the tracks of his chariot, but unable to find them, they helplessly return to Ayodhya in utter despondency. आज हम अयोध्या कांड के सप्तचत्वारिंशः सर्गः अर्थात 47वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इस अध्याय में प्रातः काल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटने का वर्णन किया गया है। प्रभातायां तु शर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवुः हत चेतसः। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। The night having ended in dawn, the aforesaid citizens who were stunned with grief became unconscious, as it were. शोकजा अश्रु परिद्युना वीक्षमा आणास्त ततस्ततः आलोकम अपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुखिताः। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। Made miserable by tears born of grief and full of agony, they could not catch even a glimpse of Sri Rama, though casting their eyes all around. ते विषाद आर्तवदना रहितास्तेन धीमता कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्ववासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। Their faces withered through despondency, deprived as they were of Sri Rama, who was full of wisdom and therefore nonplussed. The citizens, even though they were wise, uttered plaintive words as follows. थिक् अस्तु खलु निद्रां ताम यया पहत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं प्रथुरस्कं महाभुजम्। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं। Woe, indeed, be that slumber rendered unconscious by which we could not perceive today Sri Rama, who is distinguished by a broad chest and mighty arms. कथम रामो महाबाहु स तथा वितक्रियः भक्तम जनम वित्यज्य प्रवासम तापसो गतः। जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्त जनों को छोड़कर परदेश वन में कैसे चले गए। How did that mighty arm Sri Rama,
whose action, as is well known, are never ineffectual, leave for other lands in the garb of an ascetic, abandoning us, his devoted subjects? यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानि वौरसान् कथं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। How did that jewel among the Raghus, who ever protected us as a father does his own children, proceed to the forest, abandoning us? इह एव निधम याम महाप्रस्थानम एव वा रामेण रहितानाम नो किमर्थम जीवितम हितम। अब हम लोग यही प्राण दे दे या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दे। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। Let us meet our end at this very place by fasting, or definitely set out on the grand journey to the north with a resolve to die. For what purpose can life be good for us, deprived as we are of Sri Rama? स अन्ति शुष्कानि काष्ठानि प्रभुतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्य चिताम सर्वे प्रविशामो अथवा वयम। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। Or there are any number of big logs of dry wood here, lighting a funeral fire, let us all enter the fire together. किम वक्ष्यामो महाबाहुर न सूयः प्रियं वदः नीतः सः राघवो अस्माभिरिति वक्तुम कथम क्षमम। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। Shall we break the news when asked by those who left behind in Ayodhya that Sri Rama, a scion of Raghuvamsha, of mighty arms, who is free from jealousy and speaks kindly to all, has been conveyed to the forest by us? How can such words be uttered by us? सा नूनं नगरी दीना दृष्टवासुमान राघवं विना भविष्यति निरानंदा सस्त्री बाल वयो अधिका। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। Seeing us back without Sri Rama, that city of Ayodhya will surely assume a wretched and cheerless aspect with its women folk, children, and elderly people. निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना विहीनास्तेन च पुनः कथम द्रक्ष्याम ताम पुरीम। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। How shall we, who went out with the high-souled hero for good, can behold that city again without him? इत इव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जनाः विलपन्ति स्म दुखारता कृतवत्सा इवाग्रयगाः। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। Holding up their arms, the above-mentioned men, who were stricken with agony like cows of excellent breed, bereft of their calf,
lamented in various ways as above. ततो मार्गः अनुसारेण गत्वा किंचित ततः क्षणं मार्ग नाशाद विषादेन महता सम अभिप्लुताः। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। Then, proceeding to some distance along the tracks left by Sri Rama's chariot for some moments, they were overwhelmed with great despondency, the tracks having disappeared immediately afterwards due to the chariot having returned to another route. रथ मार्ग अनुसारेण न्यवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला, वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। The high-minded citizens eventually returned to Ayodhya along the tracks left by the chariot while leaving Ayodhya, saying, "How is it that the tracks have disappeared so soon? What shall we do? We are doomed by Providence." तदा यथा गते नैव मार्गेण कलांत चेतसः अयोध्याम आगमन सर्वे पुरीम व्यथित सज्जनाम। उनका चित्त क्लांत हो रहा था, वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहां के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। Depressed in spirits, they all then returned by the same route along which they had come to the city of Ayodhya, where all good people were feeling depressed. आलोक्य नगरीं ताम च क्षय व्याकुल मानसाः आवर्तयन्त ते अश्रूणि नयनैः शोक पीडितैः। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा, वे अपनी शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। Nay, seeing the city which presented a sorry spectacle, they shed tears in profusion, through their eyes tormented with grief, their mind distracted through cheerlessness. एषा रामेण नगरी रहिता न अतिशोभते आपगा गरुडेनेव हृदा दुधृतपन्नगा। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। Bereft of Sri Rama, the aforesaid city of Ayodhya did not look any more charming than a river whose snakes had been uprooted from its deep pool by Garuda. चंद्रहीन इवं आकाशम तोयहीनम इव आर्णवम अपश्यन निहतानंदम नगरम ते विचेत सह। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन, आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। Those bewildered men beheld the city joyless, like the firmament bereft of the moon and an ocean without water. ते तानि वेश्म आनि महाधन आनि दुखेन दुखोपहता विशन्तः न एव प्रजग्मुः स्वजनम परम वा निरीक्ष्यम आणाः प्रविन्नष्ट हर्षाः। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था, वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न ग्रहों में बड़े कलेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान न कर सके। Entering their dwellings full of abundant riches with difficulty, the citizens could not distinguish between their own people and others.
Though casting their eyes all around, stricken as they were with sorrow, their joy having altogether disappeared for good. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 47 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Om Apadamapahartaram दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।